आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका और भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ के आगे भारत झुक नहीं रहा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को परेशान अब कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर भारत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ का मसला नहीं सुलझता, भारत के साथ में कोई ट्रेड डील नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। असल में टैरिफ तो बहाना है, ट्रंप का असली मकसद शांति का नोबेल पाना है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो टैरिफ पर ट्रंप का तेवर, अमेरिकी राष्ट्रपति को चाहिए नोबेल पर भारत का फेवर, और जो भारत की तरफ से मिल नहीं रहा, और इसीलिए कह दिया कि जब तक 50% टैरिफ पर बात नहीं होगी, आगे कोई भी व्यापारिक डील नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। नोबेल का सपना चकनाचूर, ट्रंप साबित होंगे भस्मासुर। इंडिया से बातचीत से इनकार, टैरिफ को लेकर ट्रंप कसूरवार। यूएस की दादागिरी पर नकेल, ट्रंप का नोबेल प्लान फेल। ट्रंप आजकल करेले का जूस पी रहे हैं। हर दिन सुबह उठने के बाद भारत के खिलाफ कड़वे बोल रहे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार धमका रहे हैं। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. एक वक्त था जब वो पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते थे, लेकिन आज टैरिफ को लेकर रोज बयान दे रहे हैं। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। कारण बताया कि इससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। दरअसल माजरा तो कुछ और ही है। ट्रंप मन में लालसा पाले हुए थे, शांति को लेकर नोबेल पुरस्कार पाने का सपना संजोए बैठे थे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार दूसरे दिन वो एक युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान, फिर ईरान, इजराइल, थाईलैंड, कंबोडिया तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रूस, यूक्रेन और फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही, ट्रंप का सारा दांव ही उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप अब तक 37 बार सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप को इसी बात की मिर्ची लगी है। यही वजह है कि ट्रंप भारत से खार खाए हुए हैं। टैरिफ के बहाने भारत पर बयान दे रहे हैं। अपनी जिद की वजह से टैरिफ की आड़ में भारत जैसे देश को नीचा दिखाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप 100 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे। साल भर बीत जाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा। पुतिन के आगे ट्रंप की एक न चली, ऊपर से भारत ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यही बात ट्रंप को नासूर की तरह चुभ रही है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की दादागिरी पर भारत ने नकेल कसी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने अमेरिका को दो टूक कह दिया। सीज फायर पर ट्रंप के झूठे दावे को बेनकाब कर दिया। शांति के लिए नोबेल की ख्वाहिश पाले ट्रंप को जोरदार झटका लगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी ट्रंप परेशान है। दुनिया में पीएम मोदी के बढ़ते कद से भी ट्रंप को बेचैनी हो रही है। भारत और रूस की दोस्ती से तो शुरुआत से ही अमेरिका को चिढ़ मचती रही है। चीन के साथ फिर से संबंधों की बहाली ने ट्रंप को सख्ते में ला दिया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे। हालांकि पुतिन के आगे ट्रंप की एक न चली। तभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई। हालांकि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर हुआ। चीजों को कैसे खराब किया जाता है, ट्रंप से बेहतर उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई और हो सकता है। जब भारत और अमेरिका की दोस्ती अपने चरम पर है, उसी वक्त अपनी अकड़ की वजह से ट्रंप भारत से रिश्ते खराब करने पर तुले हैं। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला भारत ट्रंप की अकड़ के सामने झुकने को तैयार नहीं। इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति को और भी मिर्ची लग रही है। अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में जिस तरह पुतिन का भारत दौरा और पीएम मोदी का चीन दौरा होने जा रहा है, ऐसे में ट्रंप की बेचैनी और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ट्रंप की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार का कदम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान मेजर जनरल राजन कोचर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले राजन कोचर जी, आपका रुख करते हुए, ट्रंप जो कि
करीब करीब 30 बार सीज फायर का क्रेडिट लेने की होड़ में बयान दे चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन दूर कराई, सीज फायर कराया, उसके बाद में 25% टैरिफ, फिर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, और अब सीधे कह रहे हैं कि जब तक इस पर भारत रिएक्ट नहीं करता या फिर इस पर राजी नहीं होता, आगे कोई व्यापारिक डील होगी ही नहीं। चाहते क्या है ट्रंप, और क्या है भारत सरकार के पास इसकी काट? धन्यवाद रचना जी, जो बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि ट्रंप को अगर आप एज अ पर्सनैलिटी स्टडी करें, बिकॉज बहुत जरूरी है। देखिए, आप ये इसको जो पॉलिटिक्स के इसको दायरे में आपको इसको लेके तभी जाना चाहिए जब आप उस आदमी को समझ पाए। बिकॉज ये आपने देखा है कि एक बार वो 300% लगा देता है चाइना के ऊपर, फिर उसके बाद वो 35% पे आ जाता है, और उसने अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी 50% लगाया था, बाद में वो 15% पे आ गया था। तो बेसिकली वो एक जिस टाइप का वो एक पर्सनालिटी है, उसको समझने की जरूरत है फर्स्टली। और दूसरा, जरूरी नहीं है, और भारत का जो अभी मैं स्टैंड देख रहा हूं, भारत ट्रंप की हर एक स्टेटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और ये एक बहुत ही मैच्योर्ड और न्यूसेंस स्टैंड है कि हमको कोई भी फैसला या तो राजनीति का हो, या तो डिप्लोमेटिक हो, या तो जियोपॉलिटिकल हो, हमको उसको इमोशंस के ऊपर हमको लेना नहीं चाहिए, उसको हमको फैक्ट्स के ऊपर लेना चाहिए। फैक्ट्स ये हैं, 25% भी लग जाए, 50% भी लग जाए, देखिए वो उसको इम्प्लीमेंट होने में अभी टाइम है, रियलिटी उसमें वर्कआउट होंगी, कौन से सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट होगा, भारत इसके ऊपर क्या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। देखिए, ट्रेड एक नदी की तरह है, हाँ। वो अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेती है, तो पानी अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेता है। और सिमिलरली ट्रेड भी ऐसा है कि अगर अमेरिका से आप उसको बंद करोगे तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, बिकॉज आज वर्ल्ड में एक मल्टीलैटरलिज्म है आज के वर्ल्ड में, एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, इट हैज गॉट मेनी पोल्स टुडे। और आज हम देख रहे हैं कि यानी आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत पर एक के बाद एक टैरिफ वाला ये जो बोझ है ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के पास भी इससे निकलने के, इससे निपटने के अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक बात और नोट करने वाली है जो पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ पे टैरिफ में भी छूट है, वहाँ डील्स भी हो रही हैं, और पाकिस्तान बड़ा चहीता बन गया है। शायद 9/11 भूल गए हैं, ओसामा बिन लादेन वहीं पर ढूंढ कर मारा गया था, अमेरिका शायद इस बात को भूल गया है। लेकिन इन सब के बीच ही भारत पर ये जो टैरिफ का बोझ थोपने में डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, ये क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि रूस से नज़दीकी हैं? क्या इसलिए क्योंकि एससीओ समिट में अब चीन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी का साथ में आना डोनाल्ड ट्रंप को सुहा नहीं रहा? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी जो हैं, देखिए धनाढ्य लोगों की पार्टी है, कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी है। वह चाहते हैं कि पूरा देश, दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, रूस, चीन तो खैर उनके नीचे आएंगे नहीं, लेकिन बाकी जितने दुनिया के देश हैं, या तो वो अमेरिका के साथ रहें या अमेरिका के नीचे रहें। अब हो ये रहा है कि छोटी छोटी चीजों ने उनको नाराज कर दिया। जब उन्होंने 10 बार, 20 बार, 30 बार कहा कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हाँ। और भारत की तरफ से इसको नकारा गया, तो उन्हें थोड़ा जोश आ गया। उन्हें लगा कि भारत जो है मेरी इतनी बड़ी सेवा को वजूद वैल्यू नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। इसके बाद उन्होंने एक हिंट दिया कि भारत को वो F-35 देना चाहते हैं, और अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि जी हुजूर थैंक यू, हम आपसे शुक्रिया, हम आपसे F-35 लेंगे। तो वो जरा नाराज चल रहे हैं। अभी जो टैरिफ वॉर है, देखिए पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, उस पर नजर रखने के लिए। पाकिस्तान अमेरिका को चाहिए क्योंकि उस तरफ अफगानिस्तान है, जियो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां लॉजिस्टिक्स रूट जो है वो पाकिस्तान के थ्रू है।
उसके बाद उत्तर में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि पहले रशिया के हिस्सा हुआ थे, रशिया की अंडरबेली है। वहां पर नजर रखने के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट प्यादा है अमेरिका के लिए। इधर चीन है, तो अमेरिका चाहता है कि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को ना गपचिया जाए, तो वो पाकिस्तान को खुश रखता है। और अमेरिका को लगता है कि ठीक है, भारत को भी काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान एक अच्छा मोहरा है। ट्रंप ने ये जो 25% लगाया कल परसों, ये आप देखेंगे 27 अगस्त के पहले ही हट जाएगा। इसमें एक ही शर्त है कि हमें 27 अगस्त के पहले कुछ ऐसे इंडिकेशन देना पड़ेगा कि हम भविष्य में रूस से तेल आयात करना कम कर देंगे। ट्रंप चाहते हैं हम रूस से तेल आयात करना बंद कर दें, लेकिन 27 अगस्त के पहले अगर भारत उनको कुछ ऐसी इंडिकेशन दे दे कि हम रूस से तेल आयात जो है वो कम कर देंगे आस्ते आस्ते, अभी अगस्त में नहीं तो सितंबर अक्टूबर तक और कम कर देंगे, तो ट्रंप ये 25% वाला जो भूत है ये हटा देंगे। रहा जो फाइनली जो 25% टैरिफ है वो नेगोशिएबल है। मेरा आंकलन है कि देखिए, भारत हर साल करीबन 850 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। उसमें से हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को कितना है? महज 80 बिलियन डॉलर। यानी भारत के पूरे एक्सपोर्ट का 8% मात्र जो है वो अमेरिका को जाता है। अब ये जो 80 बिलियन डॉलर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें से करीबन 40 बिलियन डॉलर ऐसे आइटम हैं जिन पर टैरिफ का प्रतिबंध नहीं है। इसमें कई ऑटोमोबाइल स्पेयर्स हैं जो कि अमेरिका को चाहिए, उसके बगैर उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिस अमेरिका को चाहिए, उसके बगैर अमेरिका को सितंबर अक्टूबर में समझ नहीं आएगा उनके इंडस्ट्रियलिस्ट को कि कहां से वो पुर्जे फटाफट लाएं। तो करीबन सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का ऐसा एक्सपोर्ट है जिस पर कि ये 25% टैरिफ लगेगा, तो वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट का करीबन 4% है। तो हमें ज्यादा चिंता नहीं है, इतना एक्सपोर्ट मार्केट तो हम अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में ढूंढ लेंगे। हाँ। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑप्शंस भारत के पास बहुत हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, या फिर ये कहिए राजन कोचर जी, जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में बयान दिए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि अपनी इमेज को डेंट करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद अगर वो बार बार ये इनिशिएटिव लें जिसमें कोई दम ना हो, जो भारत एक्नॉलेज ना करे, फिर ऊपर से टैरिफ का एक के बाद एक बोझ वो डाल दें, और भारत के खिलाफ जो देश है पाकिस्तान, उससे नजदीकी बढ़ाएं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है या उनकी अपनी सोच है? देखिए, आप एक जियोपॉलिटिकल अपना, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की बात है, बिकॉज उस टाइम पे जिस तरीके की स्टेटमेंट्स इंडिया ने दी थी और एक प्रोजेक्शन ये आ रहा था कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि ट्रंप ने सीज फायर अपना कराया है और अपनी ट्रेड डील का उसको लालच दे के, तो जब हमने उस नैरेटिव को काउंटर किया वो ट्रंप को शायद अच्छा नहीं लगा, और वो उसकी छवि के ऊपर उसका बहुत फर्क पड़ा वो। हाँ। दूसरा, आपने एक चीज और देखी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, और जब से ये टैरिफ का मामला हुआ है, ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे या कॉमर्स मिनिस्टर के लेवल पे या जो भी ट्रेड की हमारी डेलीगेशंस हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन हेड ऑफ स्टेट्स का नहीं हुआ है, तो वो भी ट्रंप को एक्चुअली खटक रहा है, बिकॉज ईगो का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अभी, और ट्रंप की ईगो हर्ट हुई है, और ट्रंप को ऐसे लगता है कि भारत को उसको अपनी जगह उसको दिखानी पड़ेगी, और उसके पास ये तरीका है। देखिए, उसके पास और क्या तरीका है, अगर वो पाकिस्तान को ज्यादा अपने पास क्लोज लाने की कोशिश करेगा तो वो जानता है कि भारत को तकलीफ होगी, तो जिस चीज से भारत को तकलीफ होती है ट्रंप वही कर रहा है। और अगर आप एक्चुअली देखें कि जैसे कोई बच्चा टेंट्रम अपना थ्रो करता है ना, कि अगर आप उसको एक टॉय उससे अगर छीन लो उसका खिलौना, और वो जो टेंट्रम अपना करता है, तो उसी प्रकार से ट्रंप इज ऑल्सो
बिहेविंग, ही इज नॉट बिहेविंग एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक मैच्योर स्टेट्समैन की तरह नहीं काम कर रहा है ट्रम्प। हाँ। और वो एक प्रेशर टैक्टिक्स भारत पे लगा रहा है। अब देखिए, मुझे बताइए, हाँ। टैरिफ और ट्रेड दोनों साथ साथ चलते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम आपके ऊपर ट्रेड की डील पे बातचीत नहीं करेंगे? तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या मैसेजिंग दी अच्छा, जा एक रही है। बात और भी ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो इससे भारत का ही नुकसान होगा। ये तो मतलब फिर अमेरिका में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। अमेरिका के लोग खुद ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ का बोझ थोपा जा रहा है और अलग अलग देशों से रिश्ते बिगाड़े जा रहे हैं, अमेरिका के खुद लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। वो जानते हैं अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान अमेरिका को भी देखना होगा। बिल्कुल रचना जी, देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी की, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, और वो ट्रम्प के लिए बिल्कुल सही एक्चुअली लागू होती है। और आपने इसको जैसे अभी बताया है, क्योंकि अभी अमेरिका को इसका इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा। ऑलरेडी अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में है। अमेरिका के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और अगर आप अमेरिका में देखें तो उसका जो एक स्ट्रेंथ है या उसका प्लस फैक्टर है, वो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी टेक्नोलॉजी है, और उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। और जितने इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में काम करते हैं, अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, अगर उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी पूरी आपकी ठप हो जाएगी। इसलिए मैं ये देख रहा हूं, ये देखिए, आज आपने 50% फार्मास्यूटिकल्स जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट है वो भारत से इंपोर्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि वो जानता है जो चीज उसको बहुत क्रिटिकल है उसके ऊपर वो उसको टारगेट नहीं करेगा। जहां पे उसको लगता है कि भारत को पिंच लगेगा, उसने उसके ऊपर अपना टैरिफ इंक्रीज किया है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले वक्त में देखिए, ट्रेड अपनी जगह अपने आप ही ढूंढ लेता है। हमारे पास यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और हमारे पास इसको यूरोपियन यूनियन के साथ हो चुका है। और एक बहुत अहम है, WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रेगुलेट करती थी। आज ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि आई डोंट बिलीव इन WTO, और एज फार एज आई नो WTO डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर जब एक यूएस प्रेसिडेंट ऐसी स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो नाउ, बिकॉज भारत अलग ही नहीं एग्जाम्पल है। आप बाकी इसको देशों को भी देखें, जापान के साथ जो उसने किया है, उसने साउथ कोरिया के साथ किया है, और बाकी अपने देशों के साथ किया, और खासतौर पे चाइना। अब आप देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी है आज, चाइना से जो आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स आ रहे हैं, आपकी चिपसेट्स आ रहे हैं, वो अमेरिका अपने खुद उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता है। उसकी ऑलरेडी इंपैक्ट होनी शुरू हो गई है, और चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस 150 कंट्रीज में रखा हुआ है। तो चाइना अगर अमेरिका को बंद भी कर देगा तो चाइना का कुछ नहीं होने वाला है, अमेरिका का बहुत कुछ होने वाला है। और आने वाले वक्त में जो एक मार्केट है एक्चुअली भारत में, आज मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, एप्पल फोन। जितने भी एप्पल फोन अमेरिका जा रहे हैं वो इंडिया से बन के जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अगर आप उस पर टैरिफ लगाओगे तो वो अमेरिकन को ज्यादा दाम में एप्पल फोन वहां पे खरीदने पड़ेंगे। तो इसका इम्पैक्ट अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ने वाला है, और वो रियलाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज आने वाले वक्त में ये सब बातें क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही हैं? उसको आ रही है समझ, बट वो अपनी ये अपने अहम में जी रहा है, अपनी ईगो में जी रहा है। वो इसको दिखाना, या फिर जैसा आपने कहा कि ये बचकानी चीजें हैं, और एक बचपने में जीना, या फिर किसी चीज की जिद ठान लेना, नोबेल प्राइज चाहिए तो चाहिए, मैं अपनी मनमर्जी थोपूंगा, मैं अपनी दादागिरी दिखाऊंगा, ये सभी बातें अब हर किसी की जुबान पर हैं, और दुनिया के अलग अलग देश इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन बातों पर अड़े रहते हैं तो अमेरिका के लोगों में भी बेचैनी इस बात को लेकर है, अमेरिका के लोग भी मुखालफत के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, या फिर
अंदर खाने ये बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सपने दिखाए थे ग्रेट अमेरिका के, वो ग्रेट अमेरिका होता हुआ तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। उल्टा लोग परेशानी में आ गए हैं। एक्स्ट्रा बोझ सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि बाकी देशों पर टैरिफ करके थोप दिया गया, ये एक्स्ट्रा बोझ अब अमेरिका के लोगों को भी उठाना होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। अभी जैसे जनरल कोचर कह रहे थे, आज अगर हम एक जूता या चप्पल अमेरिका भेजते हैं 100 रुपए का, तो अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसको उसके लिए 150 देना पड़ेगा 50% टैरिफ के साथ। तो अशांति वहां फैलेगी। अभी हो ये रहा है कि अमेरिका में जो इंडियन गुड्स हैं या दूसरे देशों के जो गुड्स हैं, उनका स्टॉक जो है, जो कि होलसेल में है, रिटेल मार्केट में है, वो करीबन 2 या 3 महीने लास्ट करेगा। लेकिन जैसे 27 अगस्त के बाद भारत से जो गुड्स अगर सच्ची में वाकई वहां जाना बंद कर हो जाता है या रुक जाता है या उस पर 50% टैरिफ लगता है, इसका इफेक्ट जो है अक्टूबर या नवंबर तक अमेरिका के रिटेल मार्केट में दिखाई देगा। अमेरिका में जो कॉमन कंज्यूमर है उसको हर चीज पे, भारतीय चीज जो खरीदता था 50% ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो जाएगा कहाँ? वो सोच रहे हैं कि वो चीज इंग्लैंड से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लैंड में जूते चप्पल वो बनाने में यकीन नहीं करते हैं। जापान से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, क्योंकि जूता चप्पल बनाने में जापान यकीन नहीं करता है। जापान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाता है। तो घूम फिर कर बात इतना आएगा कि ट्रंप हमेशा झटका देते हैं जोर से। हाँ। चीन को जैसे उन्होंने किया था कि पहले बोलते हैं इतना, उसके बाद करीबन उसका 1/4 लगाया। भारत के साथ भी ऐसा ही होना है कि फाइनली वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि भारत ने अब कह दिया है कि रूस के साथ ऑयल का व्यापार आस्ते आस्ते कम कर देगा, तो मैं वो 25% रूस वाला टैरिफ हटा देता हूं, भारत पर सिर्फ 25% ऑर्डिनरी टैरिफ लगाऊंगा। तो ट्रंप ने हमेशा किया है कि उन्होंने पहले 10x 4x बोला, फाइनली जब उन्होंने लगाया तो एक 1x लगाया। यही भारत के साथ होने वाला है। देखिए, भारत को करना क्या पड़ेगा, हमको बहुत जल्दी से ये तय करना पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी अमेरिका पर इतनी निर्भर हो। मैं फौज में रहा हूं, हमने देखा कि पिछले कुछ दशकों में हमने अमेरिका से एयरफोर्स के लिए C-17 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान खरीद लिए। उस वक्त भी एयरफोर्स का एक हिस्सा था जो बोल रहा था कि नहीं, हमें अमेरिका से नहीं खरीदना चाहिए। हमने अमेरिका से C-130 ट्रांसपोर्ट विमान के लिए जो बन चुका है ट्रांसपोर्ट फ्लीट का, उस वक्त भी एयरफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कहता था हमसे अमेरिका से नहीं लेना चाहिए। ऐसे विमान हमें दूसरे विमानों से, देशों से मिल जाते हैं। अब हमने अटैक हेलीकॉप्टर, अपैची अटैक हेलीकॉप्टर ले लिए हैं, अभी और आने वाले हैं। इनके स्पेयर पार्ट्स के लिए हम अमेरिका पर निर्भर हो जाएंगे 50 साल के लिए। अभी जैसे तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 हम बनाने जा रहे हैं, इनमें अमेरिकन GE F414 इंजन लगा हुआ है। और तो और बहुत ही चिंता का विषय है कि AMCA जो हम बना रहे हैं उसमें हम GE का F414 लगाने की सोच रहे हैं। हाँ। तो अगले 50 साल के लिए तो फिर हम अमेरिका के छुटभैया बन जाएंगे, क्योंकि वो एक नट बोल्ट रोक लेगा तो हमको समझ नहीं आएगा कि तेजस का फ्लीट कैसे उड़ेगा और AMCA कैसे उड़ेगा। अब इस टाइम पर बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में, अपनी बात में दोहराया था और कहा था कि जो देश हित है वो सबसे ऊपर है और देश हित में ही फैसले लिए जाएंगे। इस तरह के बोझ से या इस तरह की चीज़ों से हम लोग अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। अब यही बात अखर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसीलिए कह दिया अब जब तक बातचीत नहीं होगी आगे कोई व्यापार डील नहीं होगी। ऐसा नहीं है, भारत नुकसान इसका देखेगा, भारत के पास और अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में अमेरिका जरूर इस बात का नुकसान उठाएगा जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोनों ही खास मेहमानों